आज मुसलमान अपने भोलपन में खुश हो रहे हैं कि जी ईरान ने हमला कर दिया, बड़ी जुर्रत दिखाई, बिल्कुल दिखाई, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। वो हमला इसलिए किया कि ईरान के ऊपर भी इसराइल ने एक अटैक किया था, उनकी एम्बेसी के ऊपर, जो मुल्क के ऊपर अटैक तस्वुर होता है, उसका बदला उन्होंने ले लिया। जंग नहीं छेड़ सकता कोई भी दुनिया का मुसलमान मुल्क, इनके साथ जंग नहीं छेड़ सकता। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे रह गए कि हमें उस लेवल पर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे लिटरली भेड़ के खाल में भेड़िया होता है कि अंदर बैठकर, उनको मैं ज्यादा डेंजरस कहता हूं कि पाकिस्तान में सेकुलर भी है। ये जो तबका है, ये दाढ़ी पगड़ी टोपी ये पहन के ये अंदर से घुस के वारदात करते हैं। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए। फरमा रहे हैं कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। जिस आदमी के लहजे में कोई अफसोस होता है या जिसकी मकसद ही होता है कि मैं अफसोस करूं, उसके लहजे से ये नजर आता है, पता चलता है कि वो कहता है कि इसराइल ने जुल्म किया है, ज्यादती की है। उनकी जो हिम्मत इतनी भी दिखाना सलाम है। कोई मेरी बातों को ये ना समझे कि मैं कोई ईरान के बारे में वो कुछ सोचता हूं जो कि वहाबी लोग सोचते हैं कि जी ये अंदर से अमेरिका से और इसराइल से मिला हुआ है। अगर कोई अमेरिका और इसराइल के साथ मिले हुए तो वहाबी सऊदी अरब के अरब मुल्कों के मिले हुए हैं जो इसराइल से दोस्तियां गांठ रहे थे। लेकिन रियलिटी को समझे, इस तरह की ख्वाबों की दुनिया में हमें ना रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले की तरह इंजीनियर साहब के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंजीनियर जो है वो यहूदी एजेंट है, वो इसराइलियों की फेवर में बात करता है। जिस तरह कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ रही है। तो इस दौरान भी इंजीनियर ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया। उस बयान के अंदर इंजीनियर साहब का ये कहना है कि ईरान को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए कि जो अपने न्यूक्लियर पावर वो बनाने जा रहा है, अपनी ताकत वो बनने जा रहा है, तो इसके ऊपर उसको अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। तो अगर ईरान ने अमेरिका के साथ डील ना की तो अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान का कुछ नहीं छोड़ेगा, यानी उसको पूरे तरीके से उस मुल्क को तबाह कर देंगे। सोशल मीडिया के ऊपर कैसर अमराया साहब और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका तासुबाना देन है, जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट कर, वीडियो के अंदर से क्लिप निकाल कर पूरी वीडियो नहीं देखते। यानी इंजीनियर साहब ने पूरी वीडियो में क्या कहा है, इंजीनियर ने ईरान के हवाले से जो बात की है किस तरीके से बात किया है, ये जो बात की है कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए, वो किस हवाले से की है, ये उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखनी। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने मतलब का एक क्लिप निकाल कर अपना बुग़्ज़ जो उन्होंने इंजीनियर साहब के साथ रखा हुआ है, वो बुग़्ज़ निकालने के लिए, वो गुस्सा निकालने के लिए और अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि इंजीनियर जो है वो बिल्कुल यहूदी एजेंट है, वो यहूदियों की फेवर में बात करता है। तो वो क्लिप उन्होंने काट कर लोगों के सामने रखना कि ये देखें जी इंजीनियर जो ये कर रहा है। तो आगे से आपको पता है कि अवामुन्नास जो है वो भी लकीर के फ़कीर है, उन्होंने पूरी वीडियो तो देखनी नहीं है। तो उन्होंने उस बात के ऊपर अमल करते हुए, उस वीडियो क्लिप को देखते हुए ये कहना है कि इंजीनियर जो है वो यहूदी एजेंट वाकई है, इंजीनियर से मुतनफ़र हो जाना है। तो इस तरह की ये ड्रामाबाजी करते हैं जितने भी फ़िरका परस्त उलमा हैं और इसके अलावा जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर। यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा तासुबाना ज़िन है कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब को बदनाम करने के लिए, इंजीनियर साहब के जो ऑडियंस हैं उनको इंजीनियर साहब से मुतनफ़र करने के लिए इस तरह की ये ड्रामाबाजी करते हैं। मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो देखें जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब ने ईरान के हवाले से क्या बातें की हैं और ये जो बात की है ये किस हवाले से की है। सबसे पहले ये कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ये जो रैन कॉर्पोरेशन मुस्लिम्स हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जब मुस्लिम उम्मत से बात करते हैं तो जैसे लिटरली भेड़ के खाल में भेड़िया होता है कि ये जो तबका है, ये दाढ़ी पगड़ी टोपी ये पहन के ये अंदर से घुस के वारदात करते हैं। यानी इस आदमी ने जो ये कह रहा है कि मैं टोंट के तौर पे नहीं कह रहा कमर तोड़ दिया, हालांकि जिस आदमी के लहजे में कोई अफसोस होता है या जिसकी मकसद ही होता है कि मैं अफसोस करूं, उसके लहजे से ये नजर आता है, पता चलता है कि वो कहता है कि इसराइल ने जुल्म किया है, ज्यादती की है, ईरान के साथ ज्यादती हुई है, ईरान को अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए एंड सो फोर्थ। नहीं, वो देखो जी सच्ची बात है, इनके तो दावे धरे के धरे रह गए हैं, उन्होंने तो आके कमर तोड़ दी है। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए। ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सके, सीधी सी बात है। इसलिए बाकी मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, सऊदी अरब की, तुर्की की, पाकिस्तान की। ये तीन बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त फ्रंट से लीड करते हुए OIC के, UNO के फोरम को यूज करके इस जंग को फिल वक्त रुकवाना चाहिए। आपको याद होगा मैंने कई हफ्ते पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जब ये इंडिया पाकिस्तान की वार का सिलसिला चल रहा था। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की मिसाल देना गलत है। पाकिस्तान ने जिस जमाने में अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त पाकिस्तान के पास अफगान वार का शेल्टर मौजूद था। ऐसा इस वक्त अगर वो डील कर लें और अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर लें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, तो ये मैं आज नहीं दे रहा, मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने उसमें भी यही बात की थी कि टार्जन बनने की कोई जरूरत नहीं है भाई, या आपका कचूमर निकाल देंगे। हालात वाकयात फेवरेबल नहीं है ना, आपने हालात वाकयात को देखकर मामलात को लेकर चलना होता है, खुदकुशी नहीं करनी होती। वीलॉग्स आप जिस तरह की मर्जी बनाए इसी वाले कमरे में बैठ के, वो आपको इजाजत है, तकरीरें करें, लेकिन प्रैक्टिकली वही कुछ करें जो कुछ करना चाहिए। हमारे भोले वाले मुसलमान जो है ना, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और मजहबी लीडर्स की तकरीरों से मुतासिर होते हैं कि जैसे पता नहीं है क्या बिजली इनके अंदर भरी हुई है। वो देखें हमारे खादिम रिजवी साहब भी कहते थे कि IMF कर्जा वापस मांगे थे, को आया जा गौरी, अंदाजा करें। अब आप अगर मजहबी तबके के हवाले अपनी हुकूमत कर दें, मैं आपको यकीन से कहता हूं कोई गौरी नहीं आने लगा, ये भी दोस्ती करेंगे। जो लीडिंग मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया भी शामिल कर लें, इनका काम है कि ईरान को हर तरीके से सपोर्ट दें OIC के फोरम के जरिए, और UNO में भी जाके आवाज उठाएं। पाकिस्तान के जो वहां पर नुमाइंदा है उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है, वो नेट के ऊपर रखी हुई है, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ईरान की सपोर्ट किया और इसराइल की मजम्मत की है उन्होंने। गुफ्तगू के एंड के ऊपर मैं
अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम करम फरमाए, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमान, यमन के, लबनान के, चाइना में, कश्मीर में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, जहाँ कहीं भी मुश्किल में है, अल्लाह ताला गैब से उनकी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों के हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि बजाय वो अपनी बारी का इंतजार करने के मुसलमान मुल्कों के साथ खड़े हों, जिस लेवल के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें, ताकि मुस्तकबिल में उस तकलीफ से बच सकें जो दूसरे मुसलमान मुल्कों को उठानी पड़ रही है। सीधी सी बात है। और इसमें अगर लीडिंग कोई किरदार अदा कर सकता है तो पाकिस्तान अदा कर सकता है। ज़ाहिर है इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी भी पाकिस्तान की है मुसलमान मुल्कों में से, और डिफेंस सिस्टम भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी बुनियाद के ऊपर मैं नहीं कहता कि काफरों के ऊपर कोई जंग मुसल्लत कर दे, लेकिन इसको यूज़ करते हुए चाइना और रशिया को अपनी सपोर्ट में लाते हुए किसी तरीके से इस वक्त तो जंग बंदी का मामला करें, क्योंकि ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। इस वजह से इसराइल उससे दुश्मनी भी रखता है। आपको पता है इमाम खुमैनी ने इनकलाब के बाद ये डिक्लेयर किया था कि हम जुम्मतुल वदा का दिन हर साल यौम कुद्स के तौर पर मनाया करेंगे फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। वो आज तक मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और जिन लोगों को ये वहम था या शैतान ने पट्टी बढ़ा दी थी या वो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट में उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है या इसराइल के साथ मिला हुआ है, ये ऊपर ऊपर से दुश्मनी है, तो इस एपिसोड के बाद तो ये सारी चीज़ खुल के सामने आ गई कि ये सारी कॉन्स्पिरेसीज इसीलिए थी कि एक बदनामी का मामला किया जाता, मुसलमानों में सुन्नी शिया की बुनियाद के ऊपर दरार डाली जाती है। और ज़ाहिर है वो काफ़ी कामयाब है। मुसलमान हुक्मरानों का काम है कि इन चीज़ों से बाहर निकल कर अब इस वक्त अपने मुल्क को बचाने की खातिर ही दूसरे मुसलमान मुल्कों का साथ दें, ताकि कल को आप पे बुरा वक्त आए खुदा न खास्ता तो वो मुल्क भी आपके साथ खड़े हों। वैसे तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है। और जुबानी कलामी दावे करने या ट्वीट करने की बजाय आप प्रैक्टिकली कोई अमल करें। OIC के फोरम से, UNO के फोरम से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करें। मुझे तो लगता है कि फ़लस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए इसराइल ने ये सारी ड्रामाबाजी की है। पहले उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान पे चढ़ाया, वो नाकाम हुए, तो अब इन्होंने दूसरा मास खोल लिया है, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, इवन हुकूमती लेवल के ऊपर भी अब इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गई थी कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं। ये वही कुछ कर रहे हैं जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। खुदा गंजे को नाखून न दे, उस जमाने में यहूदी मजलूम थे, आज हिटलर की जगह पे यहूदी आके बैठ गए और मुसलमान मजलूम है। सीधी सी बात है। और मुझे तो ये भी खतरा है कि इस वक्त इसराइल और इंडिया का जो ये गठजोड़ है, बल्कि अब ईरान में भी सुनने में आ रहा है कि इंडियन लोग ही थे जिन्होंने जासूसी की है इसराइल के लिए भी, और पाकिस्तान के खिलाफ भी जासूसी वाला मामला जो है उन्हीं एजेंट्स के जरिए होता था। एक एक करके वो चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा उनकी रजीम के अंदर गद्दार दाखिल हो चुके हैं कि शायद उनकी सफाई करना अब मुश्किल हो। तो इस वक्त मुसलमान इकट्ठे होकर ईरान को इस तकलीफ से निकालें और किसी तरीके से जंग बंदी वाला मामला होना चाहिए। अगर ये जंग लंबी हुई तो ज़ाहिर है ईरान के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और बाकी मुसलमानों के लिए भी खड़ी होंगी। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, सीधी सी बात है। एक एक करके देखें, उन्होंने हमारे सारे मुल्क हड़प कर लिए, इराक को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान का कुछ नहीं छोड़ा। अब बज़ाहिर आपको एक मुल्क नजर आ रहा है, लेकिन इकॉनमी उनकी भी बड़ी मुश्किल से ही चल रही है। चोरी के पैसे के ऊपर ही चल रही है इकॉनमी, सीधी सी बात है। 7 अरब डॉलर का हर साल ट्रेड डेफिसिट उनका होता है, जो वो स्मगलिंग के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब शुक्र है चाइना ने दोस्ती करवाई है पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, तो कोई ट्रेड का सिलसिला शुरू हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुझे तो अब उम्मीद की किरण जो है वो चाइना ही नजर आता है वर्ल्ड लीडर के तौर पर, कि किसी तरीके से मुसलमानों के लिए कोई सहारा बन जाए। सीधी सी बात है, अदरवाइज कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे। हम दुआई करेंगे अल्लाह ताला के हुजूर, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आपने वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इन फ़िरका परस्त सुलमान ने, इन मोटिवेशनल स्पीकर जिनके तासुबाना ज़हन है, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हवाले से उन्होंने किस तरह से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट कर लोगों के सामने रखा। आपने वीडियोज़ में देख लिया होगा कि इंजीनियर साहब की ये वही वीडियो है जिसके अंदर इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी उम्मत मुस्लिमा है उसको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और जंग जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये जंग ख़त्म ना हुई, अगर ईरान को शिकस्त हो जाती है, तो इस तरह से अगली बारी जो है वो दूसरी कंट्रीज की भी आ सकती है, उसके बाद पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। लोग इंजीनियर को ये कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो यहूदी एजेंट है। अगर इंजीनियर साहब जो है वो यहूदी एजेंट होते तो इस तरह की बातें ना करते कि तमाम जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो ईरान के साथ मिलकर खड़ी हों। यानी इस मुश्किल के टाइम में ईरान के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जंग बंदी होनी चाहिए। और ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने ईरान वालों को, यानी तेहरान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, यानी जो तेहरान कैपिटल है ईरान का, वहाँ के जो लोग हैं उनको मुखातिब कर ये कहा है कि तेहरान को बिल्कुल खाली कर दिया जाए, यानी वहाँ पर अब हमले होंगे, हम हमले करेंगे ईरान के ऊपर। हमारे से आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब जो हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर, उनका ये कहना है कि हम मज़ीद इसराइल के ऊपर हमला जारी रखेंगे और यहाँ जंग के दौरान हम कोई भी डील, कोई भी बातचीत हम करने को तैयार नहीं है। तो इस वाले से बहुत ही सख्त बयान दिया है आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब ने। तो यहाँ पर एक बात खुलकर सामने आ गई है, जो इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है।
अमेरिका जो है वो अब ईरान को धमकियां लगा रहा है और साथ साथ उसका ये भी कहना है कि हमने ईरान को कहा था कि ईरान हमारे साथ डील कर ले, लेकिन उसने नहीं की। अब ईरान का जो अंजाम होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इसराइल जो है वो खुद ये जंग बिल्कुल नहीं लड़ सकता, उसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको असला दे रहा है और उसको जितनी भी उसको चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए ये जंग जो है ये ईरान और इसराइल की नहीं है, असल में ईरान और अमेरिका की जंग है ये। तो इस वाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें।